नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एक विधान, एक निशान, एक संविधान, पर जम्मू कश्मीर में कुछ और ही चल रहा है। ये हम बात करें कि एक ऐसे विशेष डिपार्टमेंट की जहां पर किसी को 60 साल में रिटायर किया जाता है, किसी को 58 साल में और किसी को 25 साल में, वो भी बिना उसकी गलती बताए हुए लेटर घर में आ जाता है जनाब। यानी इतनी फुर्सत नहीं उस डिपार्टमेंट के एमडी को जो कि बुलाकर इन्हें इज्जत के साथ, बाइज्जत के साथ इन्हें रिटायर किया जाए। पर इनका गुनाह क्या वो बताना चाहेंगे। 2 दिन पहले हमने आपको अपने ऑफिस में बैठकर वो स्टोरी करवाई थी। बताना चाहेंगे कि JNK कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है, विभाग में है, काफ़ी सारे इल्ज़ामत लगे हैं उनके एमडी पर। और सबसे बड़ी बात है कि 2007 से वो वहाँ पर उस कुर्सी पर विराजमान है। लगता है LG प्रशासन काफ़ी मेहरबान है, क्योंकि अगर बात करें टीचर्स की जो दूर दराज पर जाकर पढ़ाते हैं, वो भी 2.5 साल के बाद टेन्योर पूरा करके उन्हें वापस लाया जाता है। ये कैसे इनके ऊपर दरिया दिली दिखाई जा रही है। लगभग 2007 से उस कुर्सी पर विराजमान है। 2 दिन पहले हमने आपको ये स्टोरी बताई थी। 5 लोगों के चेहरे देख लीजिए। इनके परिवार पर दुखों का, परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। इनके परिवार ने खाना तक नहीं कहा है कि आखिर इनकी गलती क्या होगी जो इस कदर, यानी कि ये रवैया अपनाया गया जिसने इतने साल सर्विस को दिए, एकदम से इनके घरों में लेटर जाते हैं, यानी घर में जाते हैं, क्योंकि इन्हें ऑफिस में बुलाकर भी इन्हें इनके हाथ में देने की उनकी हिम्मत नहीं थी। आखिर क्या गलती कर दी थी। गलती ये थी इन्होंने अपने इंक्रीमेंट मांगे थे। गलती ये थी जो जनता के पैसे पिछले कई 20-20 साल से पड़े हुए हैं उनके प्लाट के नाम पर, वो प्लाट कहाँ गए किसी को कोई खबर नहीं है। पर हाँ, वो जनता का अगर 2 लाख आज से 20 साल पहले दिया है, वो 2 लाख ही उन्हें वापस किया जाएगा। तो जनाब, अगर PDD विभाग की हम बात करें, LG मनोज सिन्हा जी, हम आपसे सवाल करते हैं। आप कहते हैं लाइन में खड़ा आखिरी व्यक्ति गरीब होगा, मेरी उस पर नजर होगी। अगर जनता 1 महीने किराया 10 दिन भी ऊपर हो जाए, आपने साथ ही साथ में इंटरेस्ट लगाया हुआ है कि इतनी डेट को, अगर 27 को ड्यू हो तो आपको 27 को जमा कराना, उसके ऊपर करवाएंगे तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो जिस जनता का पैसा 20-20 साल से, 25-25 साल से पड़ा है, उस जनता का क्या। और उसके बाद इन लोगों की जो बेचारे 5 परिवार है जिन्हें बिना इंटीमेशन दिए निकाल दिया। आज भारतीय मजदूर संघ, इस समय आप देख रहे हैं, इन्होंने आज इन्हें समर्थन दिया और साथ ही साथ चेतावनी भी दी है एक बड़े आंदोलन की। इस समय हमारे साथ संगठन मंत्री अशोक जी हैं, साथ में दूसरे सर जो हैं जिनका नाम हरबंस चौधरी, ये भी मौजूद हैं। चलिए जानते किस तरह से इनकी मदद की जाएगी और कितना अन्याय इन 5 परिवारों के साथ हुआ। अशोक जी, क्या कहेंगे इसमें। जैसे आपने ब्रीफ कर ही दी है सारी बात, तो ये जो 5 लोग हमारे एम्प्लॉई हैं, बेचारे लो पेड एम्प्लॉई हैं, इनके ऊपर जो गाज गिरी है, इसके पीछे कारण है। कारण जो आपने बताया है कि जो इनकी कॉलोनीज बनी हुई हैं, जहाँ जहाँ भी बनी हैं, ना तो वहाँ कोई बाउंड्री वाल है, ना वहाँ कोई मार्किंग है, ना ही किसी को इनको पता है कौन सा प्लाट किस आदमी का है। लेकिन जब जिन लोगों ने, जैसे आपने बोला कि इन्होंने पैसा जमा करवाया, लोगों ने 20-20 साल का, 15-15 साल का, जब लोग इनके ऑफिस में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि हमारा प्लाट इस कॉलोनी में था, कहाँ है, तो बोलते जाओ फील्ड स्टाफ है वहाँ, केयर टेकर बैठा, वो बता देगा। जब ये बेचारे वहाँ, वो लोग वहाँ जाते हैं तो इनको पूछते हैं तो इनको बोलते हैं भाई हमें ये इतनी जगह है जो हमें पता है कि ये 1.5 एकड़ है, 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, 20 एकड़ है, 40 एकड़ है, जितना पता है, कौन सा प्लाट किसका है, हम तो 4th क्लास एम्प्लॉई, हमें नहीं मालूम। तो आप ये ऑफिस से पता करें कौन सा नंबर है आपका, कहाँ आपका, कब आपको मिलेगा। तो वो MD साहब वो जो यहाँ का दादागिरी करते हैं, यहाँ बैठे हुए पिछले 2007 से लेकर आज तक, तो जिस पर सारी एडमिनिस्ट्रेशन मेहरबान है, इवन के मैं तो कहूँगा ऊपर से लेकर नीचे तक सब इस पर मेहरबान है। उनको काफ़ी अच्छी गोल्फ वगैरह खेलनी भी आती है। तो ये सारी चीज़ें करते हैं वो धंधा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन लोगों के लिए वो इतनी बात उनको चुभ जाती है कि आप लोग वहाँ से लोगों को सेटिस्फाइड करके घर भेजें। ये बेचारे कैसे करेंगे। इन्होंने बोला वहाँ जाकर बात करो, हमें नहीं पता भाई कहाँ है। तो इसलिए इनको घर भेज दिया जाता है कि आप लोगों को हमारे दफ्तर में क्यों भेजते हो, आपने वहाँ उनको सेटिस्फाइड करना। ये नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्होंने इनको तो एकदम से नोटिस निकाला कि आप लोगों को 29 जून को उन्होंने नोटिस निकालते हैं और नोटिस इनके घर में भेजते हैं। ये ड्यूटी कर रहे हैं, इनको नहीं बुला के देते हैं। और कानून बताते हैं कि सर्विस 25 साल हो गई है, वहाँ 3-4 कानून वो लागू करते हैं। जो वहाँ दादा साहब बैठे हुए हैं, वो तो जम्मू कश्मीर का मालिक समझता है MD अपने आप को, क्यों कानून तो उसके आगे कुछ नहीं है। वो खुद 64 साल का है, वो वहाँ 2007 से लेकर आज तक MD बैठा हुआ है। और किसी को 58 साल में रिटायर करते हैं, किसी को 60 साल में रिटायर करते हैं, और किसी की 25 साल सर्विस पूरी भी नहीं हुई है उसको भी रिटायर करते हैं। हमारा ये कहना है
कि इसकी पारंपरिक इंक्वायरी होनी चाहिए। और हम एलजी साहब से डिमांड करते हैं, ये मांग करते हैं कि ये जो प्लाटों वाला धंधा है, कॉलोनी वाला धंधा है, इस पर एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर आप फिर बात सामने लाना चाहते हैं, हमसे पहले भी कुछ लोगों ने वहाँ बोला था और बात मीडिया में भी आई थी, ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, तो क्यों ना इनके खिलाफ इंक्वायरी हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। और हम रही बात हमारे कर्मचारियों की, हम ये मांग करते हैं कि तुरंत इनको जो आर्डर्स ने किया है रिटायरमेंट का, तुरंत उसको वापस ले और इन आदमियों को ड्यूटी पर ज्वाइन करवाए। अगर ये नहीं करवाएंगे कि भारतीय मजदूर संघ इसके साथ छाना बछाना पूरा खड़ा है और आंदोलन होगा, इसके दफ्तर का घेराव होगा, इसके कमरे का घेराव होगा और इसके जिम्मेदार ये एमडी साहब होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन होगी। क्यों कि एक जिस आदमी ने 25 साल 30 साल काम किया, उसको उसके घर चिट्ठी भेज दो, भाई आपको घर भेज दिया जाता है। ये कौन सा कानून है? हमें कानून, ये कौन सी तानाशाही है? कौन से हिंदुस्तान में हम लोग रह रहे हैं? ये भारत देश है ना, ये ऐसा हुआ कभी और नहीं चलेगा और नहीं चलने देंगे। एमडी साहब भारत भूषण शर्मा को हम ये चेतावनी देना चाहते हैं, तुरंत अपना ऑर्डर वापस लो और तुरंत इन लोगों को वापस काम पे डालो। अगर नहीं डालोगे तो आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। सर अशोक जी, किस तरह की दादागिरी चल रही है? बेचारे जब बात करने जाते हैं, इन्हें दफ्तर के एंट्री नहीं करने दिया जाता, इन्हें बाहर से खदेड़ दिया जाता है। उन्होंने वहां एक मोनोपोली बनाई हुई है कुछ लोगों को इकट्ठा करके। अब देखिए ना, जो आदमी 2007 से एमडी है वो तो मालिक है ना कारपोरेशन का बना हुआ, वो कोई मुलाजिम थोड़ी है, वो एमडी थोड़ी है, कोई वो मुलाजिम नहीं है, वो अपने आप को मालिक समझता है। और इन लोगों को तो कमरे में नहीं घुसना दिया जाता। जी पूछते हैं जी हमें पिछले 2 साल पहले इंक्रीमेंट नहीं मिला, जी भागो यहाँ से। और वही कंप्लेन उनको करते हैं, महाराज हमारा कसूर क्या हमें बताओ, कोई बताया नहीं जाता। उसके बाद ये वही लेटर लिख के अपील करके, अपील होती है रजिस्ट्रार के पास, वो लेके रजिस्ट्रार के पास जाते हैं और फिजिकली मिलके भी आते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों? क्या कारण है कि रजिस्ट्रार साहब भी उस पर एक्शन नहीं लेते हैं, ना इनको बताते हैं क्या कारण है भाई। इसलिए ये सारा जो काम है, जितना भी इन्होंने कॉलोनीज काटी हैं, लोग रो रहे हैं, तो सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, खासकर एलजी साहब ने पर्सनली इंटरवीन करना चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरा, हमारे कर्मचारियों को तुरंत वापस ड्यूटी पे लेना चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो अपनी छत बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं विभाग को, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को, डिपार्टमेंट को, तो वो पैसा उनका 20-20 साल से स्टक पड़ा हुआ है। और उसके बाद अभी भी लोग मैसेज कर रहे हैं। सर उन लोगों को क्या कहेंगे जो लोग जानते, जिनके साथ गलत हो रहा है, पर खुलकर सामने नहीं आते, डरते हैं? हमें भी समझ नहीं आ रही किस बात से डरते हैं। मुझे तो, जैसे मैंने एक वीडियो पहले भी देखी थी, हमारे बेचारे ये 4th क्लास एम्प्लॉय कर्मचारी हैं, बोल रहे थे ये इतना शातिर आदमी है, ये कुछ भी करवा सकता है। शायद इस किस्म का कोई डर होगा लोगों के मन में। मेरा निवेदन है कि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनको इकट्ठे होकर तुरंत सामने आना चाहिए मीडिया के, और सामने आना चाहिए और एलजी साहब से अपील करनी चाहिए कि इसकी बात इंक्वायरी करो और तुरंत हमारा जो पैसा और जो चीजें हैं वो हमारे लाट करें। जो भी उनके पास प्रूफ है वो दें वहां जाकर और मीडिया को दें आकर। आपने समय दिया एमडी जो है इसके कोऑपरेटिव जो हाउसिंग कॉर्पोरेशन के, कि अगर जल्द से जल्द इन्हें वापस नहीं लेगा एक आंदोलन का ऐलान करेंगे। बिल्कुल करेंगे और इनके दफ्तर के बाहर करेंगे और इनके कमरे के बाहर करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। और तुरंत एक बार फिर हम इनको कहना चाहते हैं, तुरंत अपना ऑर्डर वापस लें और बंदों को ड्यूटी करें। जो आपने इलीगल ऑर्डर किया है उसको संभाल लीजिए, ठीक रहेगा आपके लिए। धन्यवाद सर। ये भारतीय मजदूर संघ ने भी आज इन 5 कर्मचारियों के साथ, जिनके साथ गलत हुआ है, जिन्हें बिना इंटीमेशन किए, बिना गलती बताए हुए उम्र से पहले रिटायर कर दिया। यानी एक दफ्तर में 3-3 कानून चल रहे हैं, किसी को 60 साल में रिटायर किया जा रहा है, किसी को 58 में और किसी को 25 साल में। और एक एमडी की जो पोस्ट जो है वो लगभग 2007 से उस कुर्सी पर विराजमान है। जब हमने 2 दिन पहले स्टोरी की थी एम्प्लॉइज की, तो काफ़ी सारे में मैसेज आए थे, लोगों ने कहा हमारे साथ गलती हुई, हमारे साथ नाइंसाफी हुई। अभी भी लोग मैसेज लिख रहे हैं कि दफ्तर के चक्कर काटते काटते हमारी चप्पलें घिस गई है। हम आम जनता से भी कहेंगे, आपका ईमानदारी का पैसा है, आपका कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है। अगर वाकई आपके साथ भी गलत हुआ, आपका पैसा लेकर बैठे, आपको प्लाट नहीं मिले हैं, तो खुलकर सामने आइए, हम आपकी मदद करेंगे और एलजी मनोज सिन्हा तक आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे। क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा ने काफ़ी बड़े घोटालों में उन्होंने एक्सपोज किया। हम उम्मीद करते हैं यहाँ पर भी जिस तरह से इनके कर्मचारियों ने इल्ज़ाम लगाए, मजदूर संघ के जो यहाँ पे अशोक जी बैठे, उन्होंने भी कहा कि काफ़ी बड़ा नेक्सस चल रहा है। हम आपकी बात को एलजी मनोज सिन्हा तक और एलजी मनोज सिन्हा जी से भी कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, सर आप पारदर्शी
एक एलजी हैं, आपने काफ़ी सारे घोटालों को बेनकाब किया है, उन पर शिकंजा कसा। उम्मीद करते हैं जब इस पर इंक्वायरी आप करेंगे या इसकी डिटेल तथ्य को जानेंगे, आपको भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें निकलेंगी कि लगेगा वाकई जनता के साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। सबसे पहले चेतावनी दी है भारतीय मजदूर संघ ने कि जल्द से जल्द इन 5 कर्मचारियों को, जिनको इलीगल अवैध तरीके से इन्हें टर्मिनेट किया है, जल्द से जल्द वापस ले, अन्यथा इनके दफ्तर के बाहर घेराव होगा, एक बड़ा आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी एमडी की होगी। फिलहाल आपका क्या कहना जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।